हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि रोज़ाना हम टेस्ट सीरीज करते हैं। आज है राजस्थान पुलिस का टेस्ट नंबर 56। इससे पहले हम 55 कर चुके हैं, नहीं देखें तो देख लेना, उनकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। और रोज़ाना इस तरह की अगर आप लाइव टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। साथ में ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि जितने भी वीडियो होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। पीडीएफ सारी पीडीएफ एक साथ आप ले सकते हैं टेलीग्राम से। जितने भी आज तक टेस्ट हुए, टोटल 700 टेस्ट हो गए हैं और रोज़ाना हम टेस्ट करते हैं। ये 56 नंबर टेस्ट हो गया, यानी 2 महीने हमारे कंप्लीट होने वाले हैं राजस्थान पुलिस की, जो हमने तैयारी शुरू की थी। तो जितने भी आप क्वेश्चन सही कर पाते हैं लास्ट में कमेंट करके बता देना। पहला क्वेश्चन हमारा है कि खातौली जो है वर्तमान में कौन सी ज़िले में है। ठीक है, खातौली, तो खातौली का युद्ध भी हुआ था। खातौली जो है ये कौन सी ज़िले में बता सकते हो, ये है आपका कोटा ज़िले में। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, दूसरा है कि बीकानेर के कौन से शासक थे जिन्होंने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की थी, पूरे जीवन है उन्होंने सेवा की थी। तो कौन से शासक थे। मानसिंह के बाद में सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र राय सिंह थे, जिन्होंने 2 मुगल शासकों की सेवा की थी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। 3 नंबर है कि सम्राट अकबर के प्रतिनिधि के रूप में महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए कुंवर मानसिंह को महाराणा प्रताप से कहाँ मिले थे। जो 4 को जो भेजा था संधि के लिए, मानसिंह जो गए थे दूसरे नंबर पर। ठीक है, ये कहाँ पर मिले थे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उदय सागर झील जो है वहाँ पर मिले थे। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। चौथा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध इतिहासकार जो हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा जी, उन्होंने मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णकाल माना था। ठीक है, तो बता दीजिए। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार बताना है, शासनकाल को बताना है। तो ये जेतर सिंह जो है इनके शासनकाल को 1 नंबर आपका राइट आंसर। 5 नंबर है कि अकबर ने अपनी 1570 ईस्वी की नागौर यात्रा के पश्चात जोधपुर दुर्ग है वो किसको सौंप दिया था। 1570 में नागौर में जो दरबार लगाया था, तो बीकानेर के रायसी जो है इनको सौंप दिया था जोधपुर का दुर्ग। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। 6 नंबर है कि सुमेलगिरी का युद्ध है वो किसके मध्य हुआ था। सुमेलगिरी का युद्ध, जेतरान का युद्ध कह सकते हैं जी, गिरी सुमेल का युद्ध कह सकते हैं। किन किन के बीच में हुआ था। ये सुमेलगिरी का युद्ध है वो राव मालदेव के बीच में और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था 1544 में। 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए 7 का आंसर दीजिए कि मारवाड़ का कौन सा ऐसा शासक था जो स्वतंत्रता सेनानी प्रेमी था और जिसने मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं की थी। मारवाड़ का बताना है। और मारवाड़ के अंतिम शासक जो थे राव चंद्र सेन, इन्होंने दीनता स्वीकार नहीं की थी। बोला बिसरा राजा कहते हैं, मारवाड़ का महाराणा प्रताप जिनको कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि वीर दुर्गादास की छतरी है वो कहाँ पर बनी हुई है। वीर दुर्गादास राठौड़ जो कि मारवाड़ से बिलोंग करते हैं, इनकी छतरी है वो शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में है। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 9 है कि जोधपुर के शासक राव मालदेव के द्वारा बनाए गए दुर्ग कौन सा है। मालदेव जो रूठी रानी मादे थी उसके पति थे ये। कौन से सोजत का किला इन्होंने बनाया था। पोखरण का दुर्ग और रिया दुर्ग भी इन्होंने बनाया था। मालकोट का किला भी इन्होंने ही बनवाया था। तो डी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए कि डूंगरपुर के शासक महारावल जसवंत सिंह जो है उन्होंने किस स्थान पर अंग्रेजों ने किस डूंगरपुर का स्थान सौंपा था। यानी अंग्रेजों ने डूंगरपुर का शासक जो जसवंत सिंह थे इनको हटाकर दूसरे को शासक बना दिया था। किसको बनाया था। ये प्रतापगढ़ के कुंवर जो दलपत सिंह हैं इनको यहाँ का शासक बना दिया था डूंगरपुर का। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और 11 का आंसर बताइए कि कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ के महाराणा सांगा के लिए क्या विरुद्ध प्रयोग किया है। यानी महाराणा सांगा को किस नाम से उन्होंने नाम दिया जो है, इन्होंने अंतिम हिंदू सम्राट। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड का बताना है। तो 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिपाहियों का अंश भी राइट आंसर, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, सिपाहियों का अंश आप कह सकते हैं या सिपाहियों का बगराव से आप कह सकते हैं। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर है कि महाराणा कुंभा के द्वारा रचित संगीत ग्रंथ जो है, संगीत ग्रंथ संगीत राज, उसमें कितने रत्न कोशों में विभक्त है। संगीत ग्रंथ संगीत राज जो महाराणा कुंभा ने लिखा था ये है 5 रत्न कोशों में बंटा हुआ है। बी आपका राइट आंसर। 13 है कि शेरशाह ने किस शासक के व्यवहार से रुष्ट होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया था। तो ये मालदेव पर आक्रमण किया था। गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था, जेतरान का युद्ध। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 14 है कि किस प्रतिहार शासक के काल में उत्तरी भारत में प्रतिहारों की शक्ति है वो चंद्रदोष पर थी, यानी सबसे मजबूत स्थिति में थे। और ये किसके शासनकाल में हुआ था जो बता सकते हो। ये मिहिर भोज जो थे इनके शासनकाल में हुआ था। बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कि राजस्थान के किन किन क्षेत्रों पर परमार वंश का शासन रहा है। तो जालौर पर भी था, वागड़ क्षेत्र पर भी, आबू और आसपास के प्रदेश पर भी था। तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर।
16 नंबर की साझा ने जोधपुर नरेश जसवंत सिंह को किस उपाधि से सम्मानित किया था, सुभूषित किया था? ये महाराजा की उपाधि से जो जसवंत सिंह थे उनको 1 नंबर आपका राइट आंसर। 17 की मेहरानगढ़ दुर्ग यानी मयूरगढ़ दुर्ग जो कह सकते हैं, मयूर ध्वजगढ़ भी कह सकते हैं, जोधपुर का दुर्ग, इसका निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था, जिन्होंने जोधपुर शहर भी बसाया था। और 18 नंबर है कि मोणोत्तनेसी ख्यात के अनुसार राजस्थान के राठौड़ वंश की उत्पत्ति कैसी हुई है? मोणोत्तनेसी को ऐसा बताना है तो उनके अनुसार जो है बता सकते हो। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राठौड़ की उत्पत्ति कैसे हुई है कि कनौज के शासक जो जयचंद गढ़वाल हैं उनके वंश से हुई है, मोणोत्तनेसी के अनुसार। ओके। और 19 नंबर है कि सम्राट अकबर ने जोधपुर के किस राठौड़ शासक को स्वाही राजा की उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये राव सरसी जो है इनको इस उपाधि से सम्मानित किया था, सूर सिंह को। राइट आंसर आपका 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 20 का आंसर बता दीजिए। 20 नंबर है कि वीर दुर्गादास राठौड़ ने राजकुमार अजीत सिंह और रानियों को किस महिला की मदद से औरंगजेब के चुगल से छुटाकर सुरक्षित निकाला था? ये गोराध्याय की बाघेली जिनका नाम था, उनकी सहायता से अजीत सिंह जो जसवंत सिंह के बेटे थे। राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। औरंगजेब ने जो कैद कर लिया था। 21 है कि बीकानेर के राव कल्याणमल का शासन किस बादशाह की सहायता से स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था किसकी सहायता से हुआ था बता सकते हो? ये हुआ था शेरशाह सूरी की सहायता से, क्योंकि गिरी सुमेर का जो युद्ध हुआ था उसमें मालदेव के कंट्रोल में था बीकानेर, और ये जब कल्याणमल ने शेरशाह सूरी की सहायता की थी तो उन्होंने वह बीकानेर है वो कल्याण सिंह को सौंप दिया था 1544 में। बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है 22 नंबर है कि मारवाड़ का कौन सा शासक नाथ संप्रदाय का अनुयायी हो गया? उसने जोधपुर में है वो नाथ संप्रदाय की मठ यानी महामंदिर जो है नाथ संप्रदाय का प्रमुख पीठ जो है उसका निर्माण करवाया था। और ये जो महाराजा मानसिंह हैं उन्होंने करवाया था। मानसिंह ये मारवाड़ के शासक थे, उनकी बात हो रही है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए कि राव चंद्रसेन जो थे उनकी जो समाधि है वो कहाँ पे बनी हुई है? इनकी जो समाधि है वो सचियाब जो है वहाँ पे बनी हुई है। 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए 24 नंबर कि किशनगढ़ रियासत के संस्थापक राव किशन सिंह राठौड़ किन के बेटे थे, जिन्होंने किशनगढ़ की स्थापना की थी? रियासत किशनगढ़ रियासत की राठौड़ों का जहाँ पर शासन था, तो ये जो है वो मोटा राजा उदय सिंह जो है इनके बेटे थे। बी है वो आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 25 नंबर है कि जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह की माता का नाम बताना है। अजीत सिंह की माता का नाम था जस कंवर यादवी। ठीक है, 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जसवंदे जी 1 नंबर आपका राइट आंसर। 26 है कि जोधपुर के किस महाराज ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? कौन से शासक थे इनमें से जिन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो मानसिंह ने नहीं की थी इनमें से। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये की थी होना चाहिए, की थी, ये मानसिंह ने की थी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों की शासनबंदी करने वाले जोधपुर के शासक जो थे मानसिंह थे। सच है कि अकबर ने नागौर दरबार है वो कब आयोजित किया था? जी 1570 में किया था, और नवंबर 1570 में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका बहुत बार एग्जाम में आ भी गया है। जेता और कोपा जो थे वो कौन थे? ठीक है, ये मालदेव जो थे मारवाड़ के, उनके सेनापति थे जो कि गिरी सुमेर के युद्ध में यानी 1544 में जेतरण का जो युद्ध हुआ था उसमें ये शहीद हो गए थे। ओके, 29 है कि राजस्थान के भागीरथ उपनाम से किस शासक को जाना जाता है? राजस्थान का भागीरथ किसको कहा जाता है बता सकते हो? जिन्होंने गंग नहर की स्थापना की, पहली गंग नहर जी गंगा सिंह बीकानेर के राठौड़ वंश के शासक थे। गंग नहर को 1927 में जी, जिसकी वजह से रामनगर का नाम गंगानगर हो गया था। चलिए 30वां क्वेश्चन है कि राव चंद्रसेन ने किस स्थान पर अपने भाई राव उदय सिंह को परास्त किया था यानी हराया था? तो ये लोहावट क्षेत्र जो है वहाँ पर हराया था राव चंद्रसेन ने उदय सिंह को। तो सी आपका राइट आंसर। ओके, ये थे 30 क्वेश्चन, और जितने भी आपने सही किए हैं कमेंट करके बता देना। इसके अलावा अनअकैडमी प्लस के बारे में आप जानते हो, रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो कर लेना। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, एक ही रजिस्ट्रेशन में आपके सारे एग्ज़ाम की तैयारी करवा दी जाती है। प्रत्येक एग्ज़ाम की 3 से 4 बार आपका रिवीजन, चाहे राजस्थान पुलिस, पटवारी, RS टीचर, रीट या सभी एग्ज़ाम की। और साथ में आपको मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगी, सबकी PDF आपको मिलेगी। 10,000 राजस्थान GK के आपके क्वेश्चन की सीरीज चल रही है वहाँ पर।
4000 साइंस के क्वेश्चन की सीरीज़, 2500 पॉलिटी के क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, इंडिया जीके के 3000 क्वेश्चन की सीरीज़, ये टेस्ट सीरीज़ है। इसके अलावा 50 फुल मॉडल पेपर राजस्थान पुलिस के, 50 फुल मॉडल पेपर आपके पटवारी के आपको मिलेंगे। तो रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो कर लेना, और रजिस्ट्रेशन जुड़ा कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैसेज कर देना जो भी आपका डाउट होता है, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सारी पीडीएफ अगर आपको एक साथ चाहिए तो आप टेलीग्राम से लीजिए। एक एक पीडीएफ लेनी है डेली टेस्ट वाइज तो आप व्हाट्सएप से ले सकते हैं। अगर आपको सारी पीडीएफ एक साथ चाहिए तो आप टेलीग्राम से लीजिएगा। बाकी का इंस्टाग्राम का भी लिंक अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।